नमस्कार दोस्तों। 20 दिसंबर शुक्रवार का दिन है। तो कल यार मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा था। निफ्टी 24,000 के नीचे क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी में भी यार काफ़ी तगड़ी वाली गिरावट कल के दिन में देखने को मिल रही थी। और जो बाकी इंडेक्स हैं यार उनमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। हल्का फुल्का जो स्टेबल करके रख रहा था मार्केट को वो था मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप में यार उतनी ज़्यादा गिरावट अभी देखने को नहीं मिल रही थी जितने अदर सेक्टर में देखने को हमें मिली थी। तो देखेंगे यार इस सब का हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट होता है हुआ है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आज का कोड के बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो कोड निकल के आया है, आज का जो कोड है वो है 277185। तो यार देखो अभी अच्छा कोड निकल गया है एक यार। अभी यहाँ से मार्केट यार एक रिवर्स मूव दिखा सकती है इस कोड के मुताबिक। जो ये कोड कहता है तो उसके हिसाब से यार मार्केट यहाँ से एक रिवर्स मूव दिखा सकती है। और आज के दिन में हम हल्की फुल्की तेज़ी के साथ देखो कामकाज कर सकते हैं। और सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। यूएस की मार्केट में कल किस तरह कामकाज रहा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले से देख लेते हैं हमारे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस कल के दिन में हुए हैं। कल के दिन में यार जितना मार्केट में पेन था, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पेन था, पर उतना ज़्यादा हमारे पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कल हमें सिर्फ और सिर्फ 23,668 रुपये का लॉस हुआ है। अभी हमारा टोटल रिटर्न रह गया है 2,52,129 रुपये। टोटल हमारी करंट वैल्यू अपने पोर्टफोलियो की रह गई है 50,60,899 रुपये। लगभग हम 1,20,000 रुपये के आसपास ऊपर के लेवल से डाउन आ चुके हैं। तो आपको भी कितना लॉस अभी तक हो चुका है यार कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि करंट में हमें डे चेंज में हमें कल के दिन में कितना कितना किस म्यूचुअल फंड ने लॉस दिया है। तो यार देखो बहुत बड़े वाले लॉस हमें कल के दिन में नहीं हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप में हमें सिर्फ और सिर्फ 1,800 रुपये का लॉस हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ में हमें यहाँ पे देखिए 2,485 रुपये का लॉस दिया है। बैंकिंग और फाइनेंशियल ने यार सबसे ज़्यादा लॉस दिया है, क्योंकि बैंकिंग HDFC बैंक यार अभी 1,800 के नीचे कल के दिन में ट्रेड कर रहा था। तो यार उसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे बैंकिंग सेक्टर को हुआ है। तो 7,599 रुपये का लॉस इसमें हमें रहा। JM फ्लेक्सी के फंड की बात करते हैं तो यार यहाँ पे 3,351 रुपये का लॉस हमें यहाँ पे रहा। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 में यहाँ पे हमें 8,433 रुपये का लॉस रहा है। और यार निपॉन का एक लार्ज कैप की यार एक दोस्त की क्वेरी आई थी, उसके बारे में चेकआउट करते हैं। उन्होंने बोला था कि निपॉन का लार्ज कैप उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जुलाई से, और उनको यार उतना रिटर्न अभी नहीं मिल रहा है। अगर हम मान के चलें पिछले 6 महीने में यार लगभग सिर्फ और सिर्फ जुलाई के आसपास ही कहीं चल रहा है। क्योंकि यार देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सितंबर से काफ़ी ज़्यादा पेन, जैसे सितंबर से मार्केट जब गिरी थी ना, तो इस टाइम से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पेन इस सेक्टर में भी आई है। क्योंकि यार सबसे ज़्यादा पेन जो अभी चल रही है तो वो लार्ज कैप में ही चल रही है। तो जब तक यार इसकी बाइंग नहीं होगी तो इसकी इन्वेस्टमेंट अगर चेकआउट करें तो किस किस में इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा HDFC बैंक में है, ICICI में है, रिलायंस में है। रिलायंस अभी चल के नहीं दे रहा है। ITC में भी उतनी बाइंग नहीं है। इन्फोसिस भी लगभग सारे वही कामकाज कर रहा है। स्टेट बैंक भी लगभग वहीं पे कामकाज कर रहा है। तो यार ओवरऑल देखो अभी जब तक बाइंग लार्ज कैप में नहीं आएगी, FIs की बाइंग नहीं आएगी, तब तक यार ये भी हल्का फुल्का करेक्शन के साथ ही रहेगा। तब तक वेट कर सकते हैं यार। अभी देखो जब तक FIs की सही से बाइंग दोबारा से नहीं आ रही है तब तक थोड़ा दिक्कत में रह रही है मार्केट। तो चलो ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कल किस तरह कामकाज हुआ। अभी यार डाउ जोन्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब, डाउ जोन्स का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा कामकाज ख़राब कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें यार अभी नेगेटिव चल रही है। नेस्डैक की बात करें हल्का सा प्रॉफिट के साथ कल के दिन में क्लोज हुआ। डाउ जोन्स भी लगभग फ्लैट ही क्लोज हुआ है। S&P भी लगभग फ्लैट के आसपास ही कामकाज कर रहा है। निक्केई और हैंगसेंग भी फ्लैट ही कामकाज कर रहे हैं। तो और यार यूरोपियन मार्केट में भी कल काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा था। तो देखेंगे यार आने वाले टाइम में किस तरह का कामकाज होने वाला है। पर अभी यार जो मेरी है, मैं रिडीम नहीं करने वाला हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है, जितना कल मार्केट में करेक्शन हुआ हमारे पोर्टफोलियो में उतना करेक्शन या उतना नुकसान नहीं हुआ है। रीज़न ये है कि मैं अपना पोर्टफोलियो अभी रिडीम नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ा टाइम और दूंगा और थोड़ा टाइम और देखूंगा। कम से कम 1 महीना तो देखो मैं इसको देखूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कोई फैसला लेने के बारे में। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।